नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नया सेशन लेके। तो अपने कर रहे थे जेनेटिक्स और इससे पहले अपने जेनेटिक्स के पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए थे। आज अपने करेंगे जेनेटिक्स का पार्ट 3। अब देखो, पार्ट जो अपने फर्स्ट और सेकंड किया था उसके अंदर अपने कर रहे थे आनुवांशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली, यानी जो जेनेटिक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में अपने किया था। तो उसी को अपने आगे बढ़ाते हुए आज अपने करेंगे संकरण के बारे में कि संकरण क्या चीज होती है, संकरण किसे कहते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा संकरण। अब देखो, संकरण किसे कहते हैं, क्या होता है संकरण। संकरण का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले जीवों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो इसे अपने क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। कि कोई 2 जनक हैं, गुणों में क्या है वो अलग अलग हैं, उनके गुण आपस में समान नहीं है, उनके मध्य क्रॉस करवा दें तो वो क्या कहलाएगा, संकरण कहलाएगा। तो अपने कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस को संकरण कहते हैं। और मेंडल ने भी क्या किया था, मटर के पौधे पर पादप संकरण के प्रयोग किए थे। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर 2 प्रयोग किए थे। पहला प्रयोग किया था उसने एक संकर संकरण, दूसरा प्रयोग किया था उसने द्विसंकर संकरण। तो देखो, सबसे पहला जो उसका प्रयोग था वो कौन सा था, उसका सबसे पहला प्रयोग था वो था एक संकर संकरण। वो था एक संकर संकरण। अब देखो, एक संकर संकरण किसे कहते हैं, क्या होता है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण का मतलब होता है कि जब अपने किसी भी जीव के या मान लो किसी भी पादप के एक जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाएंगे ना तो क्या कहलाएगा, एक संकर संकरण कहलाएगा। यानी किसी भी जीव के एक जोड़ी लक्षणों के मध्य क्रॉस क्या कहलाता है, एक संकर संकरण। तो अपने कहते हैं एक संकर संकरण का मतलब होता है एक जोड़ी लक्षणों के मध्य क्रॉस। ठीक है। अब देखो, अपने एक जोड़ी लक्षण लेंगे। अब एक जोड़ी लक्षण में अपने लेते हैं पादप की लंबाई। अब पादप की लंबाई है, इसके अपने लेंगे एक जोड़ी लक्षण। इसमें देखो, एक तो होता है प्रभावी और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है अप्रभावी। अब प्रभावी जो गुण होता है लंबाई का वो कौन सा होता है, वो होता है लंबा। कि पौधा अगर लंबा है तो कौन सा गुण है उसका, प्रभावी गुण है। इसको लिखते हैं कैपिटल टी से। पौधा अगर बौना है तो ये कौन सा गुण है उसका, तो ये गुण है उसका अप्रभावी। इसको लिखते हैं स्मॉल टी से। तो अपने कहते हैं जब किसी पौधे के एक जोड़ी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे कि हमने एक जोड़ी लक्षण लिया है पादप की लंबाई, इसके 2 विपर्यासी रूप हैं, एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी। प्रभावी स्वरूप होता है लंबा, जिसे लिखते हैं कैपिटल टी से। अप्रभावी स्वरूप होता है बोना, जिसे लिखते हैं स्मॉल टी से। यानी अब अपने इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, F1PD प्राप्त होगी। फिर हम क्या करेंगे, इस F1PD के पौधों को आगे उगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, F2PD प्राप्त होगी। तो पहले अपने इतना लिखते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। आप हेडिंग लगाइए पहले संकरण। संकरण में लिखना स्टार्ट कीजिए। इसमें लिखिए, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले जनकों के मध्य, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो इसे संकरण कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो इसे संकरण कहते हैं। अब लगाइए आप हेडिंग इसके नीचे एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। और इसके अंदर आप लिखिए, जब किसी जीव के
एक जोड़ी लक्षणों के मध्य, जब किसी जीव के एक जोड़ी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाते हैं, जब किसी जीव के एक जोड़ी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। अब इसको नोट कीजिए कि पादप की लंबावी, प्रभावी, लंबा कैपिटल टी, अप्रभावी बोना स्मॉल टी, इसको नोट कीजिए। चलो अपने बढ़ते हैं आगे। अब देखो अपने एक जोड़ी लक्षण है किसी पादप के, पादप की लंबाई, इसके मध्य क्रॉस करवाएंगे तो हमें प्राप्त क्या होगी, सर्वप्रथम F1 PD प्राप्त होगी। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे किसके मध्य, लंबा और बोना। ये एक जोड़ी लक्षण है किसी पादप के, लंबा और ये है बोना। लंबे को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, इसको अपने करेंगे किससे, स्मॉल टी से। ये दोनों क्या हैं, ये हैं जनक यानी पेरेंट्स, ये जनक हैं, पेरेंट्स हैं ये, ठीक है। अब देखो अपने इसके मध्य क्रॉस करवाएंगे तो सबसे पहले इसमें कौन सा विभाजन होता है, सबसे पहले होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले कौन सा विभाजन होगा इसमें, अर्धसूत्री विभाजन होगा इन दोनों के अंदर। अब देखो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो संख्या क्या रह जाएगी, इनकी आधी रह जाएगी इस टाइप से। ये बन जाएगा कैपिटल टी और ये हो जाएगा अलग कैपिटल टी। यहाँ पर भी यही कंडीशन बनेगी, इधर हो जाएगा स्मॉल टी और इधर हो जाएगा स्मॉल टी। अब देखो ये क्या बन गए, ये बन गए युग्मक, गैमिट, युग्मक बन गए। अब देखो युग्मक जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं वो, अगुणित, n होते हैं युग्मक। रीट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि अगुणित होते हैं, कौन होते हैं, युग्मक होते हैं, ठीक है। युग्मनज जो होता है ना वो द्विगुणित होता है। युग्मनज कब बनेगा, जब दो युग्मकों के मध्य निषेचन होगा तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, जो क्या हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। अब देखो इनके मध्य निषेचन होगा, क्रॉस होगा इनके मध्य, इसका होगा इसके साथ, तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब कराएंगे इसका अपने इसके साथ, तो कैपिटल टी और क्या हो गया, स्मॉल टी। अब करवाएंगे इसका इसके साथ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब करवाएंगे इसका इसके साथ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हमें प्राप्त होगी प्रथम पीढ़ी यानी F1 जनरेशन। F1 पीढ़ी कह दो, ये F1 जनरेशन कह दो, ये हमें प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी। अब देखो प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए हैं सभी पौधे कैसे हैं, लंबे हैं। लंबे कैसे हैं, देखो इसमें लंबेपन का गुण भी है, बोनेपन का भी है, लेकिन ये गुण कैपिटल टी प्रभावी है तो इसके प्रभाव को प्रकट नहीं होने देगा, तो पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। तो F1 पीढ़ी में जो हमें पौधे प्राप्त हो रहे हैं ना वो कैसे होंगे, तो देखो वो पौधे प्राप्त हमें होंगे तो कैसे होंगे, या अपने कह सकते हैं लंबे होंगे। कैसे होंगे, सभी पौधे लंबे होंगे। या अपने से कह सकते हैं कि सभी पौधे कैसे होंगे, संकर लंबे होंगे, शुद्ध लंबे नहीं है ये, कैसे होंगे, संकर लंबे होंगे, ये संकर लंबे। या अपने से कह सकते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं विषम युग्मनजी होते हैं, विषम युग्मनजी। तो कैसे होंगे, विषम युग्मनजी होंगे। तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए हैं वो कैसे होंगे, लंबे होंगे या संकर लंबे होंगे या विषम युग्मनजी होंगे। क्या बोलते हैं इनको, विषम युग्मनजी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके नीचे फिर बढ़ते हैं अपने आगे।
चलो उतार लिया सभी ने, नोट कर लिया सभी ने। अब बढ़ते हैं अपने आगे। अब देखो ये F1PD है। अब इस F1PD के पौधों को आगे अपने उगाते हैं तो हमें प्राप्त होती है F2PD। अब देखो कैसे अपने को F2PD प्राप्त होगी। अब देखो प्रथम पीढ़ी के जो पौधे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनके मध्य अपने क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। तो अब इनके मध्य अपने क्रॉस करवाएंगे तो इनमें भी क्या होगा, सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें भी। तो यहाँ हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी होगा अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ भी हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी रह जाती है। तो हमें ये प्राप्त होगा इसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी। ओके, अब देखो ये क्या बन गए, ये बन गए युग्मक, फिर ये बन गए युग्मक गैमेट्स। अब अपने क्या करेंगे, इनके मध्य क्रॉस करवाएंगे, इसका करवाएंगे इसके साथ, तो कैपिटल टी और क्या प्राप्त हो गया, कैपिटल टी। अब करवाएंगे अपने इसका क्रॉस इसके साथ, तो प्राप्त हो गया हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब करवाएंगे इसका इसके साथ कैपिटल टी और क्या हो गया, स्मॉल टी। अब करवाएंगे इसका इसके साथ तो क्या प्राप्त हो गया, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हमें प्राप्त होगी F2PD। यानी जब F1PD के पौधों को उगाया तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई, F2PD प्राप्त हुई। अब F2PD में प्राप्त होने वाले पौधे कैसे थे, ये पौधा कैसा है, लंबा है, ये पौधा कैसा है, लंबा है, ये पौधा भी कैसा है, लंबा है। तो अपने बोलते हैं समलक्षणी या फिनोटाइप के आधार पर तीन पौधे तो कैसे होंगे, लंबे होंगे, और एक पौधा कैसा होगा, बोना होगा। अगर अपने बात करें समजीनी अनुपात की, अब समजीनी अनुपात के अंदर अपने किसी जीव के बाहरी लक्षणों को ध्यान में न रखते हुए उसकी जीनी संरचना को ध्यान में रखते हैं, तो इसके आधार पर ये पौधा शुद्ध लंबा कितना है, एक। ये दोनों संकर लंबे कितने हैं, दो। और ये क्या है, बोना। तो 1:2:1 प्राप्त होगा हमें इसका समजीनी अनुपात। तो यहां लिखेंगे अपने पहले लक्षणी अनुपात। लक्षणी अनुपात को हम कहते हैं फिनोटाइप। तो F2PD का फिनोटाइप क्या होगा यहाँ पे, तो फिनोटाइप देखो 1 2 3, तीन पौधे कैसे हैं, लंबे, एक पौधा कैसा है, बोना। तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे अपने जीनी अनुपात। जीनी अनुपात को अपने क्या बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं जीनोटाइप। अब देखो यहाँ पे जीनोटाइप क्या प्राप्त होगा, 1:2:1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जीनोटाइप हो जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है कि एक संकर संकरण का समजीनी अनुपात बताइए, 1:2:1। यहाँ पे समजीनी अनुपात क्या कहता है, ये कहता है कि एक पौधा शुद्ध लंबा है, दो पौधे संकर लंबे हैं, और एक पौधा कैसा है, बोना है। और इसका समलक्षणी अनुपात क्या कहता है, वो कहता है कि 3 पौधे तो लंबे हैं और एक पौधा कैसा है, बोना है। तो इसको नोट कीजिए आप।
चलो अपना ये हो गया कंप्लीट एक संकर संकरण। अब अपने करते हैं इसका दूसरा पार्ट जिसे बोलते हैं अपने द्विसंकर संकरण कि द्विसंकर संकरण क्या होता है और द्विसंकर संकरण में समलक्षणी अनुपात और समजीवी अनुपात कितना प्राप्त होगा। अब अपने इसके बारे में करेंगे। तो मेंडल का पहला प्रयोग था एक संकर संकरण जो अपने कर लिया। अब इसका दूसरा प्रयोग अपने करेंगे और मेंडल का जो दूसरा प्रयोग था वो कौन सा था, वो था द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण के बारे में करेंगे। अब देखो सबसे पहली बात कि द्विसंकर संकरण क्या होता है। द्विसंकर संकरण का मतलब होता है कि जब किसी जीव के दो जोड़ी लक्षणों को लेके उसके मध्य क्रॉस करवाते हैं तो क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। अपने कह सकते हैं किसी पादप के दो जोड़ी लक्षणों के मध्य क्रॉस क्या कहलाएगा, द्विसंकर संकरण कहलाएगा। यहां पर अपने मटर के पौधे के दो जोड़ी लक्षणों को लेंगे, एक तो देखो बीज की आकृति और दूसरा लेंगे अपने बीज का रंग कि बीज की आकृति क्या होगी। इसके दो स्वरूप हैं, गोल और झुर्रीदार, जबकि बीज का रंग है उसके भी दो स्वरूप हैं, पीले और हरे होंगे। तो अपने यहां लिख देंगे दो जोड़ी लक्षणों के मध्य क्रॉस। दो जोड़ी लक्षणों के मध्य क्रॉस क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण। तो देखो इसमें अपने प्रथम जोड़ी जो लक्षण लेंगे वो लेंगे बीज की आकृति। तो प्रथम जोड़ी लक्षण है अपना बीज की आकृति। अब देखो बीज की आकृति इसके दो स्वरूप हैं, एक तो है प्रभावी और दूसरा कौन सा है, दूसरा होता है अप्रभावी। अब प्रभावी स्वरूप क्या होता है इसका और अप्रभावी कौन सा होगा। तो देखो प्रभावी स्वरूप होगा इसका गोल, कि बीज अगर गोल है तो पौधा कैसा होगा, उसका कौन सा लक्षण होगा, प्रभावी होगा। इसे लिखते हैं अपने कैपिटल आर से। अगर बीज है झुर्रीदार तो वो अप्रभावी होगा। इसको अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। तो ये पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण अपन लेंगे बीज पत्र का रंग। बीज पत्र का रंग, अब देखो इसके भी दो स्वरूप हैं, एक प्रभावी होगा दूसरा कौन सा होगा, अप्रभावी होगा। अब इसका प्रभावी गुण कौन सा होगा, तो प्रभावी गुण होगा इसका पीला, कि बीज पत्र का रंग अगर पीला है तो कैसा होगा, प्रभावी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई से। और दूसरा कौन सा होता है इसका, अप्रभावी होता है। तो अप्रभावी कैसा होगा कि बीज पत्र का रंग अगर हरा है तो वो क्या होगा, अप्रभावी होगा। इसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने स्मॉल वाई से। अब देखो जब अपने दो जोड़ी लक्षण बीज की आकृति और बीज पत्र का रंग इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाएंगे तो इसको अपने क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने आगे। पहले इसको पूरे कैसे ही नोट कर लीजिए। अब देखो अपने दो जोड़ी लक्षण लिए हैं, गोल व झुर्रीदार, पीले व हरे। अब इनके मध्य अपने क्रॉस करवाएंगे। तो यहां लिखेंगे अपने गोल व पीले।
और इसका अपने क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, क्रॉस करवाएंगे इसका अपने झुर्रीदार व हरे के मध्य। अब देखो गोल व पीले रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर, पीले कैपिटल वाई, इनका क्रॉस हो रहा है किसके साथ, झुर्रीदार व हरे के साथ हो रहा है। झुर्रीदार को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से। अब देखो सबसे पहले होगा इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर, अर्धसूत्री विभाजन होता है इसके अंदर। यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, इनकी संख्या हो जाएगी आधी आधी, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इधर भी क्या आ जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इधर भी संख्या क्या होगी इनकी आधी आधी होगी, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर भी क्या आ जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये क्या बन गए, यहाँ पे गैमेट्स बन गए, ये बन गए यहाँ पे युग्मक। अब देखो इसका निषेचन यानी संकरण करवाएंगे इसके साथ, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई। अभी अपने इसका करवाएंगे इस दूसरे के साथ। देखो कैपिटल आर इधर से, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यानी एक लक्षण है ये दोनों, ये और ये एक लक्षण है, इसको साथ में लेंगे अपने, ठीक है। फिर देखो इसका करवाएंगे क्रॉस अपने इसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसी का करवाएंगे इसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये प्राप्त होगी उसे द्विसंकर संकरण की F1 PD यानी फर्स्ट जनरेशन। अब देखो F1 PD में उसे कैसे पौधे प्राप्त हुए हैं, तो F1 PD में उसे पौधे प्राप्त हुए हैं गोल व पीले। देखो इसमें गोल के लक्षण भी हैं, झुर्रीदार भी के भी हैं, लेकिन ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, तो इसका प्रभाव प्रकट नहीं होगा। तो कैसा होगा, पौधा गोल होगा। यहाँ पर पीले के भी हैं, हरे के भी हैं, लेकिन प्रभावी कौन सा है, पीला, तो बीज पत्र कैसा होगा, पीला होगा। तो अपने बोल सकते हैं गोल व पीले, या अपने कह सकते हैं संकर गोल व पीले, या अपने कह सकते हैं विषम युग्मजी। ये रहेगी इसकी प्रथम पीढ़ी। तो यहाँ लिख देंगे कि प्रथम पीढ़ी पौधे प्राप्त होंगे, कैसे होंगे, लिख दिया अपने गोल व पीले। सी पौधे कैसे हैं, गोल व पीले, या अपने इसे कह देंगे संकर गोल व पीले, संकर गोल व पीले। या अपने कह सकते हैं कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, तो विषम युग्मनजी, विषम युग्मनजी पौधे प्राप्त होते हैं उसे किस पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में, द्विसंकर संकरण में। तो इसको नोट कीजिए आप, फिर बढ़ते हैं आगे।
चलो अपन बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये F1PD है, इन F1PD के पौधों को अगर आगे अपने बोते हैं तो हमें प्राप्त होगी F2PD। अब देखेंगे कि F2PD के अंदर जीनी अनुपात क्या प्राप्त होगा और लक्षणीय अनुपात क्या प्राप्त होगा। तो अपने F1PD के पौधों के मध्य क्रॉस करवाएंगे तो हमें प्राप्त होती है F2PD। तो F1PD के जो पौधे हैं वो कौन से हैं, वो पौधे हैं कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y। इसका अपने कराएंगे क्रॉस कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y से। अब देखो इनमें भी क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से संख्या क्या हो जाएगी, इनकी आधी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए अपने को बनाना पड़ेगा चेकर बोर्ड, ठीक है। तो चेकर बोर्ड अगर अपने बनाएंगे तो पूरे ब्लैक बोर्ड पर आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अपने क्या करते हैं कि इनका अपने सीधी पीडी प्राप्त करते हैं। तो इनको अपने क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, यानी इन दोनों के मध्य अपने क्रॉस करवा देंगे। इन दोनों के मध्य अपने क्रॉस करवाएंगे तो हमें प्राप्त क्या होगी, F2PD प्राप्त होगी, F2 जनरेशन प्राप्त होगी। अब देखो यहाँ पर जो अपने को F2PD प्राप्त होगी ना, इस F2PD के अंदर हमें जीनी अनुपात क्या प्राप्त होगा और लक्षणीय अनुपात क्या प्राप्त होगा, उसको अपने डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे अपने लक्षणीय अनुपात, सबसे पहले लक्षणीय अनुपात, या अपने इसको बोलते हैं फिनोटाइप, इसे बोलेंगे अपने फिनोटाइप। तो यहाँ पर फिनोटाइप क्या प्राप्त होगा, 9:3:3:1 प्राप्त होता है। दूसरा प्राप्त होगा यहाँ पर अपने को जीनी अनुपात। इस जीनी अनुपात को हम क्या बोलते हैं, इसे अपने कहते हैं जीनोटाइप। तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या प्राप्त होगा, तो जीनोटाइप यहाँ पे प्राप्त होगा 1:2:4:1:1:2:1:1 प्राप्त होगा जीनोटाइप। यानी अपने इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है लक्षणीय अनुपात, कि द्विसंकर संकरण की F2PD का लक्षणीय अनुपात बताइए। तो क्या होता है, 9:3:3:1 अनुपात प्राप्त होता है। चीनी अनुपात इसका इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको आप नोट कीजिए। नोट कर लिया सभी ने। तो आज के सेशन को पढ़ देते हैं यही विराम, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।